मतलब लाल किताब में मैं समझ पा रहा हूँ हर ग्रह के जो भी परेशानी है उसके उपाय लिखे हुए हैं। हर चीज के प्रश्न, हर चीज के हर उपाय। चीज का अगर कोई परेशानी है ना तो उसका हल भी है। 7th हाउस के जुपिटर के लिए खास बोला गया है कि ऐसा इंसान दीपक ना जलाए, लंगर भंडारा प्रसाद ना खाए, ज्यादा पूजा पाठ में ना जाए। शनि किसी का 2nd हाउस में 4th हाउस में हो तो ऐसा इंसान पिएगा तो जिए, पिएगा तो जिएगा। ये तो बड़ा कंट्रोवर्शियल बात कर दी आपने। किसी की कुंडली में 4th हाउस में या 6th हाउस में शनि हो, उस इंसान का कोई काम ना बन रहा हो, मैं कह रहा हूँ सिर्फ एक चम्मच पी के चला जाए वो काम करने। मैं जैसे नॉनवेज के लिए बोलता हूँ, कहते हैं जितना तू कुक्कड़ खाएगा तेरा कुकड़ू कू बोल जाएगा। एक नए पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपके लाइफ में पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है या रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है तो लाल किताब में उसके उपाय हो सकते हैं। तो आज हमने इस पॉडकास्ट के लिए एस्ट्रो हेमंत जी को बुलाया है जो लाल किताब के स्पेशलिस्ट है, और आज हम जानेंगे कि लाल किताब से कैसे आपकी जो जीवन की समस्याएं हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं। एस्ट्रो हेमंत जी हमारे लिए जयपुर से आए हैं। थैंक यू सो मच आप आए हेमंत जी। वेलकम जी। और हम कोशिश आपके थ्रू ये करेंगे कि जो लोगों की प्रॉब्लम चल रही है उसको लाल किताब के थ्रू हम सॉल्व कर पाए, क्योंकि बहुत फेमस है ये बुक, बहुत पॉपुलर है। जिन लोगों को इसकी बारे में पता है उन्होंने इसके चमत्कार भी देखे हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप ऑडियंस को बताएं ये लाल किताब है क्या, थोड़ा सा इसके बारे में। चलो, सब कुछ शुरू करने से पहले जैसे हाँ, कहते हैं क्या, आवाज सुनता हर किसी की, ना ही कोई भूला हो, सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। क्या बात है। तो सबसे पहले अपने परमात्मा को याद करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं। कहते हैं ऊपर वाला आवाज हर एक की सुनता है, सही है। कि शर्त कोई भूला ना हो, ऊपर वाले को कोई भूला ना हो। तो इसलिए सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। तो परम पिता परमात्मा को नमस्कार करते हुए आपने जो बात पूछी कि लाल किताब है क्या, लोग कहते हैं जादू टोने टोटके की दुकान है। ठीक है, मिथ है। लोग कहते हैं इसको रावण ने लिखा, ये भी एक मिथ है। लोग कुछ भी, मतलब 20-20 रुपए की लाल किताब में उपाय की बुक्स मिल जाएंगी। सही है। ठीक है। अगर लाल किताब की बुक्स से ही उपाय हो जाते तो गुरु की जरूरत क्या थी। तो ये तो बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा, पर मैं आपको पहले लाल किताब बता दूं। एक लाइन में थोड़ा सा बताना चाहूंगा, फिर उसको ब्रीफ करता हूँ। कहते हैं क्या कि लाल किताब है ज्योतिष निराली, जो सोई किस्मत जगा देती है, फरमान पक्का देख करके आखिरी, जो 2 लफ्जी जहमद हटा देती है। कहने का मतलब ये हुआ कि लाल किताब एक ऐसी ज्योतिष है कि वो एक अरमान और फरमान देखती है, और आपकी किस्मत में कहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है, किसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, किस ग्रहों की वजह से आप तकलीफ में हैं, तो हम ग्रहों की आशियाँ ग्रहों को देखकर, जिस चीज़ को आप टोने टोटके कहते हैं हम उनको आशियाँ बोलते हैं। आशियों का अगर हिंदी मतलब बताऊं तो वस्तुएं। आशिया इज अ उर्दू वर्ड, राइट। तो हम ग्रहों की आशियाँ ग्रहों को देखकर शांत करते हैं, जिनको हम उपायों का नाम देते हैं, और छोटे छोटे उपाय से इंसान की जिंदगी में बदलाव आता है। ठीक है। अब सबसे पहले भगवान परमात्मा खुद है। ठीक है। परमात्मा ने सबसे पहले क्या बनाए, मंत्री। मंत्री कौन, देवी देवता। ठीक है। उसके बाद संतरी। संतरी कौन, हम जैसे एस्ट्रोलॉजर। ठीक है। अब एस्ट्रोलॉजर भी 2 तरीके से, वो पाखंडी है कि वो एक्चुअल है। ठीक है। ये जानना भी बड़ा जरूरी हो जाता है। ये भी बताइएगा, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, लोग कैसे पता करें इस चीज़ को। बिल्कुल, मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा। सबसे पहले क्या है, हम गलती क्या करते हैं कि हम जा करके एस्ट्रोलॉजर को अपनी कहानी सुनाना शुरू कर देते हैं। सही है। जो सबसे गलत है। आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर को बोलते हो डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द है, इतना बोल दिया, दैट्स इट। अब उसके बाद उसका काम है कि उस बीमारी की जड़ तक पहुंचना, कि पेट में दर्द है तो क्यों है, किस रीज़न से है, कुछ आपने गलत खाने की वजह से है, या कोई अंदर से तकलीफ आ रही है उसकी वजह से है, या आपकी वॉक इन एक्सरसाइज वगैरह नहीं है उसकी वजह से, वो डॉक्टर खुद निकाल लेता है। तो इसी तरह से यहाँ पर
एस्ट्रोलॉजर के पास जाने के बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस ये बता दो और भूल जाओ। उसके सामने चुप करके बैठ जाओ, अब बोलने दो, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी चीज है जो आपके सामने इंसान बैठा है, इंसान को वो आपके बारे में बता दे कि भैया इस टाइम ये प्रॉब्लम चल रही है, इस प्रॉब्लम की वजह से आप मेरे पास आए हो, ये आपका बेसिक नेचर है, इस तरह का काम आप करते हो और ऐसा आप करने वाले हो। जब आपका पास्ट और प्रेजेंट उसने आपको सही से बता दिया, इट मीन्स फ्यूचर भी वो अच्छा बताएगा। नहीं तो भैंस के आगे बीन बजाते जो कोई फर्क नहीं है। आपने अपनी कहानी सुनाई और इंट्यूशन पावर आजकल के जो फेक एस्ट्रोलॉजर है उनकी इतनी अच्छी होती है कि आप ही की कहानी में से कहानी सुन घड़ते हैं और उसका हल दे देते हैं। बट दैट इज ए नॉट एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी आपके बारे में सब कुछ बताती है। तो इस तरह से पता लग जाएगा आप किसी के सामने गए हैं, क्या वो आपके बारे में बता पाया, आपने कपड़े किस रंग के पहने हैं, आप ये कपड़े ही पहन के क्यों आए हो, वो कल दूसरा कलर क्यों नहीं पहन के आए। तो वो भी ग्रहों के इफेक्ट की वजह से होता है। कहते हैं ना, एक पत्ता भी नहीं हिलता तेरी रजा के बगैर, फिर भी इंसान गुनहगार है, पता नहीं क्यों। हम टॉपिक से भटक रहे हैं। चलो, ये आपने बीच में क्वेश्चन पूछ लिया तो मैंने उसको कवर किया कि किस तरह से पहचाने कि फेक एस्ट्रोलॉजर है या नहीं है। लाल किताब पे थे। लाल किताब पे थे तो लाल किताब में मैंने जैसे एक लाइन बोली, अब उस लाइन को अगर मैं कंप्लीट करूँ, देखो लाल किताब जो है ना एक ज्योतिष की शाखा है, ठीक है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो वैदिक ज्योतिष जो पराशर जी के टाइम से चलती आ रही है, ठीक है, वो इतनी चलती आ रही है कि मतलब उसके अंदर ब्रांचेस, अपग्रेड वर्जन हर चीज़ का आता है, ठीक है। एक टाइम पे खटके वाला नोकिया था तो आज एंड्रॉयड और iOS भी है, ठीक है। तो उसी तरह से एडवांस वर्जन है, ठीक है। इसका जन्म सन 1939 में लाल किताब का जन्म हुआ। कहाँ पे? फगवाड़ा, आपने सुना होगा पंजाब में। फगवाड़ा के पास एक गांव है फरवाला, ठीक है जी। फरवाला में पंडित रूपचंद जी जोशी द्वारा ये लिखी गई। पंडित रूपचंद जी जोशी जो एक सरकारी कर्मचारी थे, ठीक है, जिन्होंने इसको लिखा और कुदरत इनको आके लिखवाती थी। अच्छा, ठीक है। इसके बारे में बताइए, कुदरत कैसे लिखवाती थी? कुदरत एक स्पिरिचुअल जो पर्सन होता है ना, तो उनको आवाज आती थी, वो कविताओं के रूप में लिखते गए। अच्छा। तो इनका पहला एडिशन आया सन 1939 में, ठीक है, ठीक है। 1939 में फिर इनका आया 1940 में, 41 में आया, 42 में आया, 4 एडिशन आए, मतलब अपग्रेड होता गया। लास्ट जिसे लाल किताब में ग्रंथ बोला गया वो 1952 में आया। अच्छा, वो रूपचंद जी जोशी द्वारा ही लिखा गया। ठीक है जी। 10 साल के वेटिंग पीरियड के बाद जो 1952 में आया वो एक निखर के आया। अच्छा। पर क्या है कि ये 4 भाषाओं में लिखा गया था ग्रंथ, जो 4 भाषाओं, जिसमें 4 भाषाओं का मिश्रण है, जिसमें हिंदी, पंजाबी, उर्दू और फारसी। ठीक है। और आपको मैं बता दूं, उस टाइम पे अपने हिंदुस्तान में नॉर्थ इंडिया साइड में उर्दू ज़्यादा चलती थी। मतलब वहाँ क्या, पूरे इंडिया में ही उर्दू ज़्यादा चलती थी। तो अब क्या हो गया, वो उर्दू में लिखी गई। फिर कुछ गुरुज आए जिन्होंने इसका हिंदी रूपांतरण किया, जिनमें मेरे गुरु भी थे, निर्मल जीत जी, मन्नत जी, वो इस दुनिया में रहे नहीं, जिन्होंने मुझे लाल किताब सिखाया और इसका बताया, और हम भी उनके साथ मिलकर रिसर्च में आ गए। तो इसके ऊपर कविताएं ठीक है लिखी गई, सब कुछ है, बट उसके ऊपर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करके, और लाल किताब जो है सूत्रों के ऊपर चलती है। अच्छा। सूत्र, निशानी, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कहते हैं राहु 2, कहते हैं झूठा और मक्कार पर बातों का कलाकार। ठीक है, राहु 2 वाला कई बार ऐसा पाया गया है। ये कब बोल रहा हूं, जब राहु खराब कंडीशन में हो। ठीक है, ठीक है। जब राहु अच्छी कंडीशन में होगा तो राहु यहाँ पे पैसा भी देता है, ठीक है। पर खराब कंडीशन में है तो इंसान की 36 से 42 की जिंदगी को उड़ा के रख देगा। तो इस तरह के बहुत सारे सूत्र, मतलब अगर मैं बात करूं तो उस टाइम पे हम लोगों ने कम से कम 43,000 प्लस सूत्र लिखे। अच्छा। ठीक है, जिनको आज के टाइम जैसे मैं पढ़ाता भी हूँ
तो लगभग 500 बच्चे अभी भी मेरे पास ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं जी। और एक एक चीज़ मतलब उनको बारीकी से इस चीज़ का मतलब समझा के कि किस तरह से ये चली, कैसे चली, आप सामने आए बंदे को पूरा स्कैन कर सकते हो। स्कैन इन द सेंस कि मैं फिर वही बात बोल रहा हूँ कि आपने अंडरवेयर भी फटा हुआ डाला हुआ है ना, तो वो भी एस्ट्रोलॉजी बता देगी यस आपने क्या कर रखा है, आप किस तरह के कर्म करके आए हैं। देखो कोई भी कुंडली है, जब आपने जन्म लिया कोई भी आपके चार्ट में जो ग्रह जहाँ आकर बैठे, जो ग्रह जहाँ आकर के बैठे वो आपके पिछले कर्मों के अनुसार ही तो बैठे। अब इस जन्म में आपने कैसा भोगना है वो ये जन्म आपका है, ये ग्रहों के अनुसार डिसाइड करेंगे। कहते हैं ना कि कर्म प्रधान भी चलता है। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर मैंने देखे हैं जो उपाय देते हैं जी आप ये करो करोड़पति हो जाओगे, अगर कर्म नहीं करोगे तो। वो तो सही बात है। मैं सबसे पूछता हूँ कि अगर कर्म ही ना करे तो इंसान क्या हो पाएगा? यस, कर्म तो सबसे पहले। देखो आपको क्या है, एस्ट्रोलॉजी है क्या बेसिकली, हमें सबसे पहले वो समझना चाहिए। आजकल के लोगों के भी क्वेश्चन गलत हो गए हैं, ठीक है। आपको एक करियर पाथ, एक गाइड है। आप कहीं पे यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं या यहाँ से बॉम्बे जा रहे हैं तो आपके पास क्या है आज के टाइम? गूगल मैप, ठीक है। गूगल मैप आपको सीधा सीधा बॉम्बे पहुँचा देगा रोड मैप पे। इसी तरह एस्ट्रोलॉजी आपके जीवन में इस तरह से काम करती है कि आपके जीवन में किस रास्ते से आप जाएं कि आपको ट्रैफिक बीच में ना मिले, कहीं खड्डे या रोड टूटा हुआ ना मिले, ठीक है, राइट। उसी तरह से आपका जीवन बड़े सुकून से निकल जाए। अमीरी की परिभाषा एक ही नहीं है सर कि पैसा है तो अमीरी है। आप हेल्दी हो तब भी अमीर हो, सही बात। आपके पास किसी चीज की कमी नहीं आ रही है तब भी आप अमीर हो, सही बात, ठीक है। सबसे बड़ी चीज होती है सुकून। बहुत सही बात है। आजकल लोगों को पास पैसा है लेकिन सुकून नहीं है। पैसा भी है तो सुकून नहीं है। किसी के पास सुकून और पैसा दोनों ही नहीं है, ठीक है। देखो दुख तो हर एक की लाइफ में है, चाहे वो गरीब से गरीब है, चाहे वो हमारे अंबानी जी हैं, सही है, ठीक है। सही बात। गरीब को अपने हिसाब का दुख होगा और अमीर को अपने हिसाब का दुख होगा। तो इसमें दुख भी ना हो, जीवन की ये हमारी नैया है, बढ़िया से पार भी हो जाए, यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी काम करती है। और लाल किताब जैसे कि हम बात कर रहे थे, तो लाल किताब यहाँ पर आपको जीवन जीने का तरीका सिखाती है। कैसे सिखाती है कि जो हम जिंदगी में पहले भूल चुके हैं, संस्कार, ठीक है। पहले माँ बाप की सेवा होती थी, आज होती है? आज सोशल मीडिया के ऊपर फादर्स डे है, सही है, तो बहुत सारे आपको स्टेटस दिख जाएंगे, हाँ। पिता को कुछ खिलाते पिलाते हुए दिख जाएंगे, बट इंटरनल लाइफ में क्या करते हैं हम वो हम सब जानते हैं। सही बात है, सही ठीक है। दिखावा ज्यादा है। हर एक की बात नहीं कर रहा मैं, मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ जो आज के टाइम चलता है। माँ हमारी चंद्रमा है, मन का सुकून है, मन की शांति है, पर माँ के साथ करते क्या है, व्यवहार कैसा होता है? बीवी के कहने पर माँ के साथ व्यवहार गलत हो रहा है ना, और माँ के कहने पे बीवी के साथ हो रहा है। सही बात है। तो लाल किताब क्या है, सबसे पहले रिश्तेदारी को देखती है। अच्छा, लाल किताब में ये भी लिखा है कि रिश्तेदारी कैसे निभाए? यस। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग। क्योंकि अब आप समझना, आपको अभी मैं सभी कुछ यहीं कनेक्ट करके दिखाऊंगा और लाइव दिखाऊंगा। सबसे पहला ग्रह है जुपिटर, ठीक है। जुपिटर कौन है? पहले जुपिटर को समझना जरूरी है। जुपिटर है आपके पिता, दादा, पदादा, आपके टीचर, ठीक है, और लड़की के लिए ससुराल। अच्छा, ठीक है। अब जिस लड़की की अपने ससुराल में नहीं बन रही, क्या खराब है? मामला खराब है लड़की की तरफ से या ससुराल की तरफ? जिस लड़की की ससुराल में नहीं बन रही मतलब उस लड़की का जुपिटर खराब है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तभी तो नहीं बन रही। या वो जान के बिगाड़ रही है तो उसने अपना जुपिटर खराब कर लिया। अब जुपिटर और क्या है? मान सम्मान का कारक। जुपिटर और क्या है? आपके करियर में ग्रोथ का रास्ता। ठीक है, कनेक्ट कर गए? हर एक इंसान कनेक्ट करेगा, और एक्चुअल में हम यहाँ पे गलती कर रहे हैं। दूसरा ग्रह बात कर रहे हैं चंद्रमा। चंद्रमा कौन है? आपकी माँ, दादी, नानी और
विधवा औरतें जो आपकी माँ के समान हो, ये चंद्रमा है। भगवान शिव को भी चंद्रमा कहा गया है। अर्धनारीश, इसीलिए क्योंकि वो आधे। यस, ठीक है, भगवान शिव को भी चंद्रमा मतलब चंद्रमा कहा गया है। तो अब जो इंसान अपनी माँ की, दादी, नानी की सेवा नहीं कर रहा, अब चंद्रमा और क्या है? नगद धन का कारक भी है। चंद्रमा और क्या है? आपके मन की शांति भी है। अब माँ के साथ तो दुष्व्यवहार कर रहे हो, मन में शांति आ जाएगी? पैसा चाहे कितना आ जाए, नहीं आएगी। सही बात है, नहीं आएगी। तीसरा आ जाते हैं मंगल। मंगल क्या है? अगर मंगल की बात करें तो मंगल है हमारे भाई, खून की रिश्तेदारी, आपके दोस्त। आजकल कितना दोस्तों से मिलते हो? फेसबुक और इंस्टा वाले दोस्तों से तो मिलते हो, रियल लाइफ दोस्तों से कितना मिलते हो? भाई भाई की जमीन हड़पने पे लगा है, जमीन भी मंगल है, उस पे मकान बन जाए तो वो शनि है। अच्छा अच्छा, ठीक है। आपको एक एक चीज कनेक्ट कर रहा हूँ, मजा आने वाला आपको। ठीक है, आप ये कहोगे यार इस पे तो जितनी मर्जी बातें कर लो खत्म नहीं होने वाली। मुझे लगता है ऑडियंस को भी बहुत मजा आ रहा होगा। ठीक है, और ये तो शुरू हुआ है, लास्ट तक देखो क्या क्या समझ के जाओगे। मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी लोग ये पॉडकास्ट को देख रहे हैं उन चीज को मैं शर्तिया बता सकता हूँ कि इस पॉडकास्ट से वो कुछ ना कुछ लेके जाएंगे, पर किस मोमेंट पे क्या लेके जाएंगे ये मैं नहीं जानता। क्योंकि जब हम लाल किताब के बारे में बात करते हैं ना, तो जब ये लिखी गई थी तो कुदरती तौर पे लिखी गई थी। तो कुदरत तो साथ चलती है, कब कौन सी बात कहाँ निकलवानी है। सर आप कुछ प्रिपेयर करके बैठे हो कि आपने मेरे से ये पूछना है? कोई प्रिपरेशन नहीं है, कोई प्रिपरेशन जो नहीं बातें चल रही है हमारी चल रही है बस नेचुरल। तो वो कुदरत साथ के साथ निकलवा रही है कि भैया लोगों तक लाल किताब के ये संदेश पहुंचे कि वो रिश्तेदारी को बनाएं। ठीक है, अब हमने जाना मंगल। मंगल के बाद आ जाते हैं जी बुध। बुध हमारी बुद्धि का कारक। ठीक है, ठीक है, बुद्धि का कारक। बुद्धि का कारक होते हुए रिश्तेदारी कौन है? बहन, बुआ, बेटी, मासी, साली। और आपका व्यापार। ठीक है, अब आपका व्यापार खराब हो रहा है, देख लेना पक्का आपकी बहन, बुआ, मासी, साली में से बिगड़ रही होगी, या बेटी। ये बुध है। ठीक है, बुध हमारे दांत भी हैं, हमारी जवान भी बुध है। सही है, ठीक है, बुद्धि भी बुध है। अब जिसका बुध खराब होता है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अटक अटक के बात करते हैं, या बहुत सारे लोग जो है तुतला कर बात करते हैं। तो वो समझ लो कि कहीं ना कहीं बुध खराब की निशानी है। अच्छा, ठीक है। और दूसरी चीज, अब यहीं पर बुध अच्छा हो तो गायक जो है बुध अच्छा है, कथावाचक जो है बुध अच्छा है, क्योंकि वाणी का कारक है ना। सही बात। तो बुध, तो जब बुध खराब हो तो इनकी सेवा करो, इनके साथ बना के रखो। अगर इनके साथ बनी हुई है तो बुध कभी खराब होगा ही नहीं। ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं शुक्र। शुक्र कौन है? लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी का स्वरूप, आपकी लग्जरी का स्वरूप। ठीक है, जितनी भी लग्जरी है वो माँ लक्ष्मी से है। माँ लक्ष्मी के साथ साथ रिश्तेदारी कौन है? पति के लिए पत्नी शुक्र, पत्नी ठीक है, पत्नी के लिए पति शुक्र, आपकी भाभी शुक्र, घर में रखी जवान नौकरानी शुक्र। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। ठीक है, अब हम इनके साथ बिगाड़ लेते हैं, शुक्र खराब। अभी एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग बताऊंगा कि एक ग्रह खराब करते हैं तो हम कैसे बहुत सारे ग्रहों को खराब कर लेते हैं। ठीक है, शुक्र पे आ गए। शुक्र के बाद आता है शनि। ठीक है, शनि कौन है? शनि से तो बहुत डरते हैं लोग। आपके चाचा। अच्छा अच्छा, चाचा शनि है। चाचा शनि है। आपकी लेबर। अच्छा, शनि। ठीक। जितने भी रिक्शा वाले, लेबर क्लास लोग, ठीक है, मजदूर, राइट, ये सब शनि है। इनके साथ बिगाड़ते ही आपका शनि खराब होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं यार शनि की साढ़े सती चल रही है, शनि की ढैया चल रही है। पहली बात मैं आपको बता दूं, लाल किताब इन चीज़ों को मानता ही नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? मतलब एस्ट्रोलॉजी में तो इस चीज़ को माना जाता है। लाल किताब क्या क्या नहीं मानता है? शनि की साढ़े सती नहीं मानता है, काल सर्प दोष नहीं मानता है, ठीक है, मांगलिक दोष नहीं मानता है। पहली बात बता दूं, मांगलिक कोई दोष नहीं है, मांगलिक एक योग होता है। अच्छा, ठीक है। तो शनि के बाद आ जाते हैं हम राहु पर। राहु कौन है?
राहु है जेंट्स की कुंडली में उसका ससुर, अच्छा, आपका ससुर आपके लिए राहु है। ठीक है। ठीक है। लाल किताब में ना मैं एक लाइन हमेशा बोलता हूं कि ना लाल किताब में परहेज ही परहेज हैं, कर लेगा तो तेरे काम आएंगे, नहीं तो ये ज्योतिष तुझसे उपाय के नाम पे बहुत मोटी रकम कमाएंगे। ठीक है। तो लाल किताब परहेज पर ज़्यादा चलती है। ठीक है। अब डॉक्टर के पास जाते हो, वो आपको कहता है बेटा ये जुखाम है, खांसी है, दवाई खा ले। ठीक है, आप खाते हो, बट साथ में कुछ परहेज भी बताता है ना। वो परहेज नहीं करोगे तो दवाई प्रॉपर काम करेगी? नहीं करेगी। तो इसलिए लाल किताब में उपाय से ज़्यादा परहेज है। अच्छा, कि कौन से ग्रह को अच्छा रखने के लिए किस चीज़ का परहेज करना चाहिए, कैसे हमें करना चाहिए, वो चीज़ अपने जीवन को बहुत अच्छे से चला के ले जाता है जो इन चीज़ों के ऊपर अमल करना शुरू कर देता है। बहुत सारे लोग क्या है, वो एक गाना सुना होगा आपने गुरदास मान जी का, अमल करे ना इल्म करे पर अमल करे ना, वो बंदा बेशर्म बड़ा है। सुना है ना वो लाइन आपने? तो आप इल्म कर रहे हो तो उसके ऊपर अमल भी करो, कुछ परहेज रखना जरूरी है। परहेज भी करो और अपने उपाय भी करो। उपाय भी करो। ठीक है। अब 9वां ग्रह है हमारा केतु। अब केतु कौन है? आपकी औलाद, बेटा, आपका जीजा, आपका साला, केतु, ब्याज केतु, ससुर के लिए दामाद केतु। ठीक है। अब समझते जाना कि हम कहाँ किसके साथ बिगाड़ रहे हैं। तो अब हर बंदा समझ जाएगा कि जिस इंसान की जिस रिश्तेदार से बिगड़ी हुई है, ठीक है, वो ग्रह उसका खराब है। सही है। हमें उस पर काम करने की जरूरत है। आपने सब कुछ ही सम अप कर दिया एक ही बार में। समझ गए? कि आप ये समझो कि सबसे पहले तो रिश्तेदारी, मैंने कोई उपाय बताया क्या आपको? मैंने तो यही बोला ना यार अपनी रिश्तेदारी को ठीक कर ले। इस ग्रह की ये रिश्तेदारी बनती है। ठीक है। अब हमारे शरीर का प्राइवेट पार्ट भी केतु है। अच्छा। कमर की हड्डी भी केतु है, मतलब रीढ़ की हड्डी, हमारी टांगे केतु हैं, मतलब शरीर से नीचे का हिस्सा केतु है वैसे तो पूरा, पर इसके अंदर भी डिवाइडेशन किया गया है। जैसे लीवर मंगल है, ब्लड मंगल है। हमारे शरीर में 70% ब्लड है, मंगल है। ठीक है। अब बहुत सारी युतियां हैं, जैसे किसी की कुंडली में मंगल और राहु की युति हो, आप समझ रहे हैं, उसके खून की खराबियां मिलेंगी। इस तरीके से आप कनेक्ट करते हैं चीज़ों को। यस। एक एक चीज पता लगती है, एक एक चीज आपके शरीर में बिना किसी बीमारी के आपका अंगूठा काम करना बंद कर जाए, आप समझ जाओ कि कहीं ना कहीं शुक्र खराब है। आपके अंदर स्पर्म की ताकत होते हुए औलाद पैदा ना होना, मंगल खराब है। ठीक है। तो मतलब लाल किताब इस तरह से काम कर रही है, जिस तरह से मैं बता रहा हूं ना, कि ये कोई जादू नहीं है। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, ये मिथ दूर कर दूं, ये कोई टोने टोटके की दुकान नहीं है, कोई ये जादू नहीं है। ये सिर्फ ग्रहों को आपके अकॉर्डिंग चलाना सिखा रहा है। ठीक है। आपको सिम्टम दे रहा है। आपकी राइट आइज खराब हो रही है, समझ लो कहीं ना कहीं सूर्य खराब हो रहा है। आपकी लेफ्ट खराब हो रही है तो समझ लो कहीं ना कहीं चंद्र और शनि दोनों खराब हो रहा है। राइट के साथ सूर्य और शनि, रोशनी जो देखने की क्षमता है वो किसकी है? वो है शनि की। उसमें पावर राइट में सूर्य की, लेफ्ट में चंद्रमा की। नाक का अगला हिस्सा बुध, दांत बुध, आपका नीचे का होठ मंगल, ऊपर का होठ मंगल नेक, नीचे का मंगल बद, थोड़ी राहु, गाल शुक्र, दाढ़ी शनि, कान केतु, ये वाला हिस्सा राहु, ये वाला हिस्सा जुपिटर। मुझे लगता है आप तो देख के भी लोगों को बता देते होंगे किसका क्या जी, चल रहा है। आपको मैं बता रहा हूँ मैं क्या क्या बताता हूँ। जैसे आपका फेस मैं देख पाता हूँ, तो फेस, अब आपको मैं बता रहा हूँ कि फेस की आकृति ये बताती है कि आपके ग्रह के ऊपर कौन सा ग्रह, आपके फेस पे कौन सा ग्रह ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। अब मुझे देख के क्या लग रहा है कौन सा कर रहा है? देखो, अगर मैं एट प्रेजेंट की अगर मैं बात करूँ तो इस टाइम शनि कहीं से इफेक्ट हो रहा है। शनि इफेक्ट हो रहा है। अच्छा, ठीक है। ठीक है। शनि क्या है?
शनि एक तरह से फोबिया भी है, बुरा मत मानना। डरते हैं शनि से। फोबिया क्या है? डर बने रहना अंदर, मेरे साथ ये तो नहीं हो जाएगा, मेरे साथ ऐसे तो नहीं हो जाएगा। अच्छा, जो सीरियसली ये लाइव प्रैक्टिकल मैं आपके साथ करके बता रहा हूँ, क्या आपके साथ ऐसा है? मैं सोचता ज्यादा हूँ, ये तो आप सही कह रहे हैं, मतलब बहुत सारी ठीक चीजें है, सोचता आपके चेहरे पे शनि इफेक्ट कर रहा है, शुक्र आपका अच्छा है, हूँ। शुक्र जैसे जिसके लिए, ये गाल, हाँ। अब जिसके ये गाल पिचके हुए हों, इन पे धब्बे ज़्यादा पड़ गए हों, इन पे वो क्या बोलते हैं कील मुहासे ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, तो समझ जाओ शुक्र कहीं ना कहीं खराब हो रहा है। और शुक्र की खराब से क्या दिक्कत आती है? शुक्र के खराब से सबसे पहले मैंने बताया कि स्पम की प्रॉब्लम, शुक्र रिलेशन भी है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन भी है, और आजकल की जनसंख्या के लिए तो निब्बा निब्बी भी कह सकते हैं कि एक तरह से ठीक है, वो रिलेशन भी है। तो हम कई बार शुक्र खराब भी करते हैं। आजकल बच्चे जवानी में गलतियां करते हैं, हाँ, जवानी क्या बचपन में गलती करते हैं, तो उससे भी शुक्र खराब होता है। हाँ, ठीक है, खासकर जिसका शुक्र 11th हाउस में हो वो ऐसी गलतियां ना करे। समझदार को इशारा काफी, क्योंकि ऐसा बच्चा अगर ऐसी गलतियां करता है तो वो औलाद के लिए भी तरसता है। सही है। ठीक है, और ये तो साइंटिफिक है। साइंटिफिक, मैं आपको हर एक चीज साइंटिफिक के साथ ही जोड़ूंगा, क्योंकि ये एक साइंस है। हम इसको जो मर्जी करें, ठीक है। उसके बाद एक ग्रह मैंने आपको नहीं बताया, सूर्य। सूर्य कौन है? सूर्य को हम जानते हैं, सूर्य है क्या? हाँ, सूर्य है अपना आपा, मतलब कि सेल्फ, ठीक है, लाल किताब के अनुसार। ठीक है। अब आप देखना, जिसका सूर्य खराब होगा ना वो आलसी किस्म का इंसान होगा, बेवजह की गालियां देने की आदत होंगी, बार बार मुंह से थूक निकलता होगा, और उसको जो भी देख लो ना उसके अंदर उसको हर किसी में कमियां ही नजर आएंगी। और यहीं पर सूर्य अच्छा हो तो क्या हो रहा होगा? मेहनती इंसान होगा, राज दरबार से फायदा होगा, मतलब सरकारी कामों से उसको फायदा मिलेगा। ठीक है। तो ये सूर्य की खासियत है। अब सूर्य को लाल किताब में एक ही ग्रह, मतलब वैसे हर एस्ट्रोलॉजी में एक ही ग्रह ग्रहण लगा सकता है, वो है राहु। कलयुग है ना, तो कलयुग में राहु का जोर है। और जुपिटर को, जो कि आपके मान सम्मान और आपके करियर में ग्रोथ का कारक है, उसको एक ही ग्रह खराब कर सकता है, वो है बुध। ठीक है, मैं एक लाइन बोलता होता हूँ, कई बहुत सारे लोगों ने मेरी उस वीडियो को पसंद भी किया है। कहते हैं किसी का शनि 9th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस, 12th हाउस में हो, ऐसा इंसान बिजनेस करे कामयाब होगा। तो इस तरह से लाल किताब का मैंने अभी आपको थोड़ा सा ब्यौरा दिया है। बाकी जैसा आप पूछना चाहें, लाल किताब के अंदर किस तरह से क्या चीज़, मैं आपको बताता चलूँगा। अभी तक मैं कहूँगा मैंने काफ़ी सारे पॉडकास्ट किए हैं, मुझे अभी तक जो इंगेजिंग आप लग रहे हो, जितना अच्छे से समझा पा रहे हो, बहुत मज़ा आ रहा है। और मुझे लगता है ऑडियंस भी इंगेज कर रही होगी और देखेगी लास्ट तक, अभी तो शुरुआत हुई है जी। तो मैं ना एक एक प्रॉब्लम्स लेता हूँ लोगों की, ठीक है, उसमें आप बताइएगा लाल किताब में उसके क्या सल्यूशंस है और लोगों को क्या उसके लिए करना चाहिए। जी। तो सबसे पहले बात करते हैं, बहुत सारे लोगों को पैसे की प्रॉब्लम है। अगेन पैसे की भी बहुत सारे तरीके से प्रॉब्लम हो सकती है। पहला अपन लेते हैं कि एक इंसान जो नौकरी कर रहा है उसको नौकरी में तरक्की नहीं मिल रही है, तो वो क्या कर सकता है? जुपिटर। ठीक है। अब पैसे की समस्या कहाँ आती है? पैसे की तंगी, अगर एक इंसान नौकरी कर रहा है, उस नौकरी करते करते उसको तरक्की नहीं मिल रही, उसके पास कमाने का तो वही 10 से 8 का सिस्टम है, उसमें जॉब करने जाएगा तभी कमा पाएगा जब जाएगा। सही है। ठीक है, तो ऐसे इंसान के लिए मैं बताऊं, उसको अपने जुपिटर को अच्छा करना चाहिए। उसको 200 ग्राम चने की दाल 43 दिन तक लगातार मंदिर में देनी चाहिए। ठीक है, अपने माथे, जुबान और नाभि पर केसर का तिलक लगाना चाहिए, और अपने पिता का आशीर्वाद लेते रहना मुबारक होगा। ठीक है। ये वो करे, बढ़िया फल मिलेगा। ठीक है, अब इसी जगह पर कई बार हम पिता को जाने अनजाने गलत बोलते हैं, उस चीज की माफी मांगना भी वो भी उसको करना चाहिए, मुबारक होगा। अब इसमें जब मैं बात कर रहे हैं जुपिटर की, ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे किसी का जुपिटर 1st हाउस में है, ठीक है, और वो करियर में तरक्की नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए क्या लाल किताब कहती है कि अपने पिता से अलग कोई काम करे, दूर रह कर काम करे, ज़्यादा अच्छा होगा।
अच्छा। और उसी तरह से जुपिटर किसी का सेकंड हाउस में है, तो ऐसा इंसान 200 ग्राम चने की दाल मंदिर में दे, केसर का तिलक माथे जबान नाभि पर लगाए। किसी का जुपिटर थर्ड हाउस में है तो ऐसा इंसान क्या करे कि वो माँ दुर्गा की पूजा करे, क्योंकि तीसरा घर बुध का है और बुध वहां पर ज्यादा अच्छा नहीं माना गया कि वो, क्योंकि उसका खुद का घर है। परंतु जब जुपिटर यहाँ आ जाता है तो ये ऐसा इंसान माँ दुर्गा की पूजा नहीं करता, तो जुपिटर भी यहाँ बुध का रूप ले लेता है। अच्छा। तो ऐसे इंसान को माँ दुर्गा की पूजा करते रहना मुबारक होगा। इसी तरह से बात करते हैं जुपिटर फोर्थ हाउस में हूँ, तो ऐसा इंसान क्या करे? ऐसा इंसान सबसे पहले तो अपने शरीर पे संपूर्ण कपड़े धारण करे। जैसे आजकल के बच्चों की आदत है निक्कर कैपरी टी शर्ट्स ये डालते हैं, ठीक है, तो ऐसे बच्चे को कभी भी जो है ना आधे अधूरे कपड़े नहीं डालना चाहिए, अपना बदन नहीं दिखाना चाहिए। ऑन द टाइम ऑफ बेड भी मैं ये बात कहूँगा कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। जुपिटर किसी का फिफ्थ हाउस में हूँ तो यहाँ पर उसके मित्र की मदद ली जाए, बंदर को गुड़ चना खिलाया जाए, क्योंकि यहाँ पर चने की दाल देना नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि गुरु का अपना घर है और अब पक्के घरों के कभी भी सीधे उपाय नहीं कराए जाते, वहाँ पर उसके मित्र की मदद दिलाई जाती है। किसी इंसान का जुपिटर सिक्स्थ हाउस में है तो वो 600 ग्राम चने की दाल 43 दिन मंदिर में दे। अब जुपिटर सिक्स्थ हाउस के बारे में बात बोलूं तो ऐसे इंसान के जो होता है ना, मतलब अगर खराब है, कुछ योग होते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे योग समझाने लगा तो आप ये समझो 10-11 घंटे का पॉडकास्ट हो जाएगा, ठीक है, पर मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ। खराब होने की निशानी क्या है? खराब जब होगा ना तो ऐसा इंसान मेहनत ज़्यादा कर रहा होगा, रिजल्ट नहीं आ रहे हो। कई लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो ये जुपिटर सिक्स्थ हाउस वालों के लिए साथ साथ बता रहा हूँ, मैं हर एक हाउस के हिसाब से उपाय बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन मेरा और है यहाँ पे कि कोई इंसान कैसे पता करेगा कि उसका कौन सा ग्रह कौन से हाउस में? बहुत आसान है, आजकल ऐप स्टोर पे जाओ, कोई भी कुंडली सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो, अपनी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस डालो, ठीक है, ठीक है, आपके सामने एक चार्ट प्रिपेयर होके आ जाएगा। जो सेंटर का जो सबसे बीच का नंबर, सेंटर का है जो सबसे बीच का नंबर होगा वो फर्स्ट हाउस है, ठीक है। उससे एंटी क्लॉकवाइज 1 से 12 नंबर काउंट होते हैं। तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो मैं अभी जैसे हर हाउस के अनुसार आपको उपाय बता रहा हूं। अच्छा, बड़ा आसान है, उसमें उसको पता लग जाएगा उसका जुपिटर कौन से हाउस अपने एस्ट्रोलॉजर खुद बनो ना, ठीक है। जब बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, नहीं समझ में आ रहा क्या करें, तो एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, सही है, ठीक है। भटकना का है, आजकल तो गूगल बाबा सब कुछ बताते हैं, है ना। जब गूगल बाबा सब कुछ बताते हैं तो उसमें जो बताया जा रहा है तो उसके ऊपर वही बात है, इल्म कर रहे हो तो उसके ऊपर अमल भी करो। इससे भी आसान तरीके आ गए हैं आजकल, चैट जीपीटी जैसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं, पर चैट जीपीटी जो है आपकी जिंदगी को नहीं बदल पाएगा, वो सही बात है, ठीक है, लेकिन आसान कर देते हैं, आसान कर देता है। मतलब कम से कम आपको पता होता है। इतना नॉलेज होने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि आम इंसान किसी भी फेक एस्ट्रोलॉजर के पास फंसेगा नहीं। हाँ, वही बात है, वही बात, ठीक है ना। मतलब फेक एस्ट्रोलॉजरों का काम क्या है? मोटा मोटा पैसा ले लेंगे और इंसान की जिंदगी खराब, झंड। फोन भी नहीं उठाते हैं, सही बात, फोन भी नहीं उठाते हैं, पैसे लेने के बावजूद भी। तो ऐसे लोगों से बड़ी दिक्कत है। हम जैसे लोग उसके चक्कर में बदनाम होते हैं। सही बात है, सही बात, ठीक है। तो इसी तरह से सिक्स्थ हाउस में किसी का जुपिटर है तो ऐसा इंसान 600 ग्राम चने की दाल मंदिर में दे, मुर्गे को लाल मसर की दाल खिलाए, जुपिटर अच्छा होगा। 7th हाउस में जुपिटर है, 7th हाउस के जुपिटर के लिए खास बोला गया है कि ऐसा इंसान दीपक ना जलाए, लंगर भंडारा प्रसाद ना खाए, ज़्यादा पूजा पाठ में ना जाए। ये नहीं कि यहाँ पर लाल किताब आपको अधर्मी बना रही है, धर्म से रोक रही है, नहीं। यहाँ पर लाल किताब क्या चाहती है, क्योंकि ऐसे लोग जब एक बार इस चीज़ में पढ़ते हैं तो अपना ग्रस्त तक छोड़ देते हैं, सन्यासी जीवन भी ले लेते हैं। तो वहाँ पर क्या है कि इंसान, भगवान ने जन्म दिया है तो जन्म किस लिए दिया है कि भैया अपना ग्रस्त जीवन भी पूरा करो और अपना आध्यात्मिक जीवन भी पूरा करो। तो बैलेंस करने के लिए उसको बोला गया है दीपक ना जलाए,
कहीं लंगर भंडारा प्रसाद लेकर ना खाए, मंदिर जा सकता है। और ऐसे इंसान के घर में कहीं ना कहीं टूटा हुआ छाता होगा, और ऐसे इंसान को घर में मंदिर ना ही बनाए तो ज़्यादा बेटर है, और बनाना है तो बड़ा नहीं बनाए, छोटा बनाए। अब आ जाते हैं जुपिटर 8th हाउस में। अब किसी का जुपिटर 8th हाउस में है तो ऐसा इंसान क्या होगा? आलसी। ठीक है, पर ऐसे इंसान को खुदाई मदद बहुत मिलती है। कहते हैं ऐसे इंसान के दादा 8 साल की उम्र से पहले चले जाते हैं। अच्छा, जिसका जुपिटर 8th हाउस में हूँ, ऐसा मतलब इस चीज को देखकर ना मतलब लोग रिलेट करेंगे अपने साथ कि ऐसे इंसान के जो दादा 8 साल से पहले गए कि नहीं गए। अपनी कुंडली में देखो 8th हाउस में जुपिटर है कि नहीं, वो गए या नहीं गए। नहीं गए तो उसके दादा कम से कम 80 साल तक जरूर जिए होंगे। ऐसा नहीं है कि वो 60-65 में गए होंगे। ठीक है, ठीक है, और जिसके दादा 80 साल तक जिए हों, ऐसा इंसान जिसको आशीर्वाद दे दे वो बल्ले की इंसान की बल्ले बल्ले। जुपिटर की पावर बता रहा हूँ आपको खाली मैं अभी। और ऐसा इंसान आलसी ना बने, इंट्यूशन पावर आती है, इंट्यूशन पावर को समझने की कोशिश करे, क्योंकि ऐसे इंसान की जो इंट्यूशन होती है ना, इसको खुदाई मदद मतलब कि अगर कहीं से कोई काम नहीं बन रहा ना तो परमात्मा की तरफ से कहाँ से मदद आएगी पता नहीं लगेगा। ठीक है जी। इसी तरह से जुपिटर 9th हाउस, ऐसा इंसान देखने में पतला और लंबा होता है ज़्यादातर। ऐसा इंसान कब तक खराब नहीं होगा? जब तक वो नास्तिक नहीं बनेगा। उसकी मृत्यु तब तक नहीं होगी जब तक वो नास्तिक नहीं बनेगा। लंबी उम्र का मालिक होता है। इसके दादा परदादा भी बहुत जागीरदार रहे होते हैं अपने टाइम पे। अगर जुपिटर यहाँ खराब है ना तो कहीं ना कहीं घर में अधर्मी होना जुपिटर खराब होने की निशानी है। और ऐसा इंसान किसी को बद्दुआ भी दे दे तो भी दुआ की तरह काम करती है। और इसी तरह से जुपिटर 10th हाउस में, जुपिटर 10th हाउस वाले को क्या करना है? उसको 400 ग्राम चने की दाल येलो कपड़े में बांध के चलते पानी में जल प्रवाह करनी है। ठीक है। 8th और 9th का मैंने शायद उपाय नहीं बताया है। 8th वाले को 800 ग्राम चने की दाल मंदिर में देनी है और किसी शमशान घाट में पीपल का पेड़ लगवाना है। 9th हाउस वाले को धर्मी बने रहना ही उसके लिए सबसे अच्छा उपाय है। धर्म करता रहे, धर्म को मानता रहे, वही उसके लिए उपाय है। अब आ जाते हैं जुपिटर 10th हाउस। कहते मैं ना यहाँ पर भी एक लाइन बोलता हूँ, कहते क्या? जुपिटर 10 ना किसी की जिंदगी में आए, पिता से मांगे 100 हाथ 90 ही पाए। समझ रहे? पिता से मांगे 100 हाथ 90 ही आए। तो जुपिटर 10 वाले की अपने पिता से कम बनती है। अच्छा। ठीक है, अगर वो वहाँ पे खराब हो। और ऐसा इंसान ना गुप्त औरत रखने का आदी हो जाता है। गलत आदतें पड़ जाती है उसको, गुप्त औरत। कहता है जुपिटर 10 वाला जब ही बर्बाद होगा, एक तो पिता की पालना नहीं कर रहा होगा, जब मतलब उसके साथ बना के नहीं रख रहा होगा, और दूसरा उसने छुपा के औरत रखी होगी, तब बर्बाद होगा। तो ऐसे इंसान के लिए कहा गया है औरत रखनी है तो खुलेआम रख, मना नहीं है, खुलेआम रख, अपनी बीवी को भी पता लगने दे। ठीक है, तभी कामयाब होगा। और ऐसे इंसान का जो है 400 ग्राम चने की दाल पीले कपड़े में बांध के चलते पानी में जल प्रवाह करे। और किसी को तरस खाकर कभी खाना ना खिलाए, भिखारियों को दान ना करे। अच्छा, ये भी लिखा है कि भिखारी को दान ना करे। अच्छा, जुपिटर 10 वाले के लिए उसको प्रैक्टिकल कहते हैं, जिस कदर टेढ़ा चले उसी कदर कामयाब हो। शनि की चालाकी उसके अंदर होनी जरूरी है। उसी तरह से जुपिटर किसी का 11th हाउस में हो, कहते जुपिटर जिसका भी 11th हाउस में होता है ना, ऐसा इंसान तब तक कामयाब होता है जब तक उसके पिता होते हैं। पिता के जाने के बाद उसको झटका लगता है। ठीक है, पिता के जाने के बाद उसको झटका लगता है। तो ऐसा इंसान अपने पिता की आशियां अपने पास रखे। अच्छा, अब आप कहेंगे ये क्या है? उर्दू वर्ड निकल जाते हैं क्योंकि हमारे एस्ट्रोलॉजी में सीखा ही हमने इस तरीके से, पर फिर भी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अपने पिताजी से 1 या 2 ग्राम का सोने का चकोर टुकड़ा लेवे
उसको ऐसे संभाल के रखे जैसे पिताजी को संभाल के रखा है। ठीक है, अब ये यहाँ पर अच्छा है तो कहते हैं सांप भी सजदा करे। जुपिटर 11th हाउस में है तो कहा गया है सांप भी सजदा करे। अब आप कहोगे ये क्या है? कहते सांप भी सजदा करे मतलब अच्छे अच्छे बदमाश उसको आके सलाम ठोकते हैं। अगर ये यहाँ पर खराब है तो कफन भी नसीब ना हो, मतलब कि इतनी बुरी हालत हो जाती है, बदनसीब। तो ये कैसे खराब होता है, कैसे ठीक होता है, ये तो मेरे कोर्स में ही आप लोग जान पाओगे। जो लोग सीखना चाहते हैं वो आपके चैनल के माध्यम से आ सकते हैं। और इसी तरह से 12th हाउस में जुपिटर हो तो 12th हाउस का जुपिटर क्या करे? कहते चुप समाधि पैसा बेशुमार। चुप समाधि पैसा बेशुमार। आप कहोगे ये क्या है? कहते हैं जुपिटर 12 वाला जितना चुप रहकर काम करेगा, जितना लिमिटेड बोलकर काम करेगा, तभी कामयाब होगा। ऐसे इंसान को गले में मालाएं डालने की आदत हो जाती है। गले में मालाएं ना डाल के रखे, मतलब शो ऑफ करता है। मालाएं जैसे होता है ना, मन में आ जाता है कि यार मैं मालाएं डाल के रखूं। अच्छा, तो ऐसा इंसान मालाएं ना डाले। ठीक है, ठीक है। तो जुपिटर 12 वाले के लिए मैं आपको सही बताऊं तो ये मोक्ष की जिंदगी भी होती है। आखिरी जन्म पूरा करने आता है। और 9 और 12 वाला मतलब जुपिटर 9th हाउस 12 वाला लोगों की आशीर्वाद देता रहे। ऐसे इंसान का जल्दी से किसी रिश्तेदार में जाने का मन भी नहीं करता, क्योंकि परमात्मा ही नहीं चाहता। ठीक है। और गुरु के साथ चंद्र मिल जाए तो गज केसरी योग बन जाता है। तो माँ और बाप की सेवा और जुपिटर, ये सिर्फ आपके एक चीज के मैंने उपाय बताए हैं जिसका आपने पूछा है, हर घर वाइज। ये आपने उनके लिए बताया जो जॉब कर रहे हैं और सफलता नहीं मिल रही। जॉब कर रहे हैं या अपने जुपिटर को, जुपिटर हमारी सफलता का कारक, सफलता का कारक। तो सफलता के लिए मैंने हाउस वाइज बता दिया कि कौन से घर वाला क्या करे। तो यही उपाय रहेंगे जिनका बिजनेस भी अच्छा नहीं चल रहा। हाँ, अब बिजनेस में इसमें शनि भी इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि मेहनत आ गई है, मेहनत भी आ गई। तो इसमें शनि को देखना। अब कई लोगों की लेबर नहीं टिकती। ठीक है। तो इसमें शनि और राहु का थोड़ा सा रोल रहता है, क्योंकि शनि और राहु की युति को बोला गया है इच्छाधारी सांप, इच्छा पूरी करने वाला सांप। ठीक है। तो शनि राहु को अच्छा रखें। अब राहु हमारे सोच विचार का कारक है। अगर आपका राहु अच्छा है तो आपकी सोच बढ़िया होगी, आपका राहु खराब है तो आपकी सोच में जो है परेशानी आती रहेगी, सोच भी गंदी हो जाएगी। सोच ही मतलब दूसरी तरफ जाएगी, अच्छी सोच का ही नहीं रहने देगा आपको। तो राहु को अच्छा रखना जरूरी होता है। राहु को अच्छा रखने के लिए सबसे पहले तो अपने घर में गंदगी ना होने दें। आपके घर में खराब इलेक्ट्रॉनिक पड़ा है तो उसे निकाल दें। बंद घड़ियाँ, खराब टीवी, कंप्यूटर, आजकल लोगों के घर में 3-3, 4-4 मोबाइल पड़े होते हैं, वो सब खराबी का कारक है। अच्छा, वो भी आपके राहु को खराब करता है। वो भी आपके राहु को खराब करता है। ठीक है। तो जिन लोगों के बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है उनको ये चीज़ें करनी चाहिए। यस। तो यहाँ पर शनि को भी शनि के कंडीशन वाइज भी ले सकते हैं। हाँ। ठीक है। अब जिसका शनि लगन में हो, ठीक है, और शनि आपको पता है शनि लगन में इंसान को, शनि लगन का मतलब क्या? शनि फर्स्ट हाउस में। अच्छा, फर्स्ट हाउस में, उसको लगन में बोलते हैं। हाँ, शनि फर्स्ट हाउस में हो तो ऐसे इंसान को, साधुओं को तवा और चिमटा दान देते रहना चाहिए। अच्छा। सेकंड हाउस वाले को 43 दिन लगातार मंदिर में जाके माथा टेक के आए और ये बोले कि हे प्रभु, मुझसे जो भी गलती हो क्षमा करे। किसी भी मंदिर में जाए पर जाना नंगे पांव है। ठीक है। शनि थर्ड हाउस में किसी तरह से खराब हो रहा है, ठीक है, तो 300 ग्राम काले उड़द की दाल मंदिर में दान करे। शनि फोर्थ हाउस में किसी का काम अच्छा नहीं कर रहा तो ऐसा इंसान क्या करे? 4 देसी दारू के क्वार्टर लेवे। अच्छा, ये तो बड़ा अलग बात बता रहे हैं आप। ठीक है। उसे खोले और धार बनाकर चलते पानी में जल प्रवाह करे। अच्छा अच्छा, कई लोग तो खुश हो गए होंगे, क्या पता पीने को ना बोल दे। और खास सबसे अच्छी बात यह है कि शनि किसी का सेकंड हाउस में, फोर्थ हाउस में हो
तो ऐसा इंसान पिएगा तो जिएगा। पिएगा तो जिएगा, ये तो बड़ा कंट्रोवर्शियल बात कर दी आपने। आपको मैं बता रहा हूँ, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, किसी की कुंडली में 4th हाउस में या 6th हाउस में शनि हो, ठीक है, उस इंसान का कोई काम ना बन रहा हो, मैं कह रहा हूँ सिर्फ एक चम्मच पी के चला जाए वो काम करने। मैं पहली बार सुन रहा हूँ, मतलब ये बात तो बोला गया, अच्छा बोला गया है कि यहाँ पर देखो क्या है। आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, बहुत सारे लोग पूछते हैं मेरे से, आके पूछते हैं कि जी ये बताओ दारू किसको वफा करती है और किसको नहीं करती, ठीक है। तो जिसकी भी कुंडली में शनि 1st हाउस से लेकर 6th हाउस के बीच में हो, तो वो पिएगा तो उसके लिए बुराई नहीं है, पर ना ही पिए तो ज़्यादा अच्छी बात है, पर वफा करेगी। कुंडली में 7th हाउस से 12th हाउस में किसी के शनि है, पिए और बर्बाद हो, दगा करेगी वो वहाँ पे वफा नहीं करती। मैं जैसे नॉनवेज के लिए बोलता हूँ, शनि आपका 11th हाउस में हो, शनि आपका सूर्य आपका 11th हाउस में हो, तो शनि के लिए 7 बोलता हूँ मैं। कहता है जितना तू कुक्कड़ खाएगा तेरा कुकड़ू को बोल जाएगा। अच्छा, समझ रहे हैं? अच्छा। कि जितना तू कुक्कड़ खाएगा तेरा कुकड़ू को बोल जाएगा। अब खा ले। लाल किताब में ना बड़ी अच्छी चीज लाइन लिखी हुई है, जुपिटर 6th हाउस के लिए तो बहुत ही अच्छी बोलूँगा मैं। क्या बोला गया है कि जुपिटर 6th कहता है जैसी करनी वैसी भरनी, नहीं किया तो करके देख। मतलब मैं आपको वैसे तो हर ग्रह के साथ तो मतलब लाल किताब में मैं समझ पा रहा हूँ हर ग्रह के जो भी परेशानी है उसके उपाय लिखे हुए हैं, हर चीज के परेशानी, हर चीज के हर उपाय। चीज का अगर कोई परेशानी है ना तो उसका हल भी है, वो कोई भी चीज हो। वो सही बात है। ठीक है, मैं वही बोल रहा हूँ आपको, मैंने शुरू करने से पहले बोलता था कि सर आप प्रॉब्लम बोलो, हल है एक मौत जिसका कोई हल नहीं, वो आनी है, वो यूनिवर्सल है, उसको ना तो कोई रोक सकता है। पर हाँ, मैंने आपको बोला ये एक मैप है जो आपके जीवन को, आपकी नैया को बहुत अच्छा पार करा देगा। मैं फिर वही कह रहा हूँ, करोड़पति बनना वही करोड़पति नहीं है कि आपके अकाउंट में करोड़ों रुपए पड़े हैं। आप सुकून से जी रहे हो ना 10,000 में भी, वो भी करोड़पति, तो वो भी करोड़पति। सही बात है, ये तो बात ठीक है। आप करोड़ों पड़े हैं और सुकून नहीं है तो वो भी गरीब है, वो भी गरीब है। कई ऐसे लोग हैं जिनके पास है करोड़ों लेकिन शांति नहीं है, वो भी बेकार है, वो भी बेकार है। तो आज इंसान ढूंढता क्या है? पीस ऑफ माइंड, वो सबसे बड़ी चीज़ है आज की डेट। आपके पास देखो, मैं ये नहीं कहूँगा कि पैसा सब कुछ नहीं है भैया, सीधी सी बात है, मेरे पास भी आओगे तो मैं भी पैसा लूँगा, ठीक है। ये बोलने के लिए भी बहुत सारा पैसा चाहिए कि पैसे से सब कुछ नहीं होता। सही बात है, ये भी हर कोई नहीं बोल पाता ना, ठीक है। ये बोलने के लिए भी अगर यही होता कि पैसा सब कुछ नहीं होता तो भैया मैं किसी से पैसा नहीं ले रहा होता, मैं शायद यहाँ ना बैठा होता। मैं भी कई एस्ट्रोलॉजर हैं जो बेचारे आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं, नहीं पहुँच पा रहे हैं, और कई ऐसे मैंने देखे हैं जो हैं फेक पर वो चल रहे हैं, चले जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं। मैं नाम नहीं लूँगा किसी का भी, है ना, कुछ भी। सही बात है। नहीं, पैसे को हम ऐसे नहीं कह सकते कि कुछ भी नहीं है, क्योंकि हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए, ज़िंदगी चलाने के लिए पैसा चाहिए। लेकिन हाँ, जो इंसान पैसे को ही ज़िंदगी बना लेता है और उसके सामने किसी को कुछ देखता है, हर चीज़ को बैलेंस करना, ये लाल किताब, ये लाल, अच्छा ठीक है। आपके माइंड की स्थिति को बैलेंस करना, आपके कारोबार को स्थिति सेट करना, आपके बाल बच्चों को सेट करना, ठीक है। अब जैसे मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कंसीविंग, बहुत लोगों को होती है, ठीक है। सूर्य 6th हाउस में हो, मंगल 10th हाउस में, बच्चा हो के मर जाता है। सूर्य किसी का 6th हाउस में हो, उसी समय पे मंगल 10th हाउस में हो, तो ऐसे बच्चे के पेट में बच्चे मुर्दा पैदा होते हैं। योग है, वहाँ पर मंगल का उपाय कराएंगे, ठीक है। बहुत सारे योग हैं ऐसे। अब सूर्य 11th वाला, जितना नॉनवेज खाएगा औलाद करके दिखा दो, मेल औलाद नहीं होती है। और ये मैंने पहले पॉडकास्ट में अपने बोला था, सीरियसली बता रहा हूँ, उसके बाद हजारों लोगों के कॉल आए। उपाय है, सबसे पहला उपाय है कि आज ही नॉनवेज छोड़ो। तो क्या लाल किताब नॉनवेज को पूरी तरीके से मना ही कर देती है? देखो, जो चीज़ है लोग खाते भी हैं। अब
बहुत सारे लोग इस पे भी बोल सकते हैं कि सर साउथ में तो बनता ही नॉनवेज है, विदेशों में तो होता ही नॉनवेज है। कह देते भाई जापान चाइना में लोग नॉनवेज खा के इतनी ग्रो कर रहे हैं, कर रहे हैं, पर ये भी मैं कहने की बात आपको बता रहा हूँ, जैसे जो इंडिया में इमोशंस हैं औलाद को प्रति, बाहर के देशों में है क्या? नहीं है। मैं अगर आपको परसों की बताता हूँ, परसों मैं एक कंसल्टेंसी ले रहा था, इंटरनेशनल था, इंग्लिश बाबा की कृपा से बहुत नीचे से कमजोर, ऊपर से कमजोर है, मतलब आती नहीं है, तो एक इंटरप्रेटर है जो कन्वर्ट करता है, तो उसका मैंने देखा सूर्य 11th हाउस में। मुझे पता था विदेशी है, नॉनवेज खाता है, मैंने कहा इसको औलाद तो नहीं होगी? कह रहे नहीं 2 लड़की हैं। मैं कहा बेटा तो नहीं है ना? बोले yes। और उसकी वाइफ जो है मतलब उसके अंदर से बहुत इच्छा है कि उसको बेटा पैदा हो, तो उसको उपाय कराए हैं, जल्दी वो रिजल्ट। मैं लाइव टेस्टिमोनियल भी देना चाहूँगा किसी पॉडकास्ट पे। कुछ ऐसी चीज़ें आती है तो बताया आप लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उपाय क्या है, सबसे पहले सुन ले क्या है। थोड़ा मुश्किल है, कर पाना आसान नहीं होता। जो इंसान सूर्य 11th हाउस में नॉनवेज खा रहा है, वो क्या करे, अपने वजन के बराबर की बकरियां ले दूध देने वाली। अच्छा। उन बकरियों के वजन के बराबर के लेने हैं बकरे, ठीक है? वो बकरे जंगल में रिलीज करे। अच्छा। किसी का सूर्य 11th हाउस में है तो वो ये उपाय करे। मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ, वो हमारी भूल, इसको भूल बख्शवाना कहते हैं, कि जो हमने कर लिया और कमिटमेंट करे कि मैं आगे से नॉनवेज नहीं खाऊंगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ये उपाय करे, 4 महीने के बाद प्रेग्नेंट वाइफ हो जाएगी और अगले साल के अंदर बेटे की खुशखबरी जरूर आएगी। 15-15 साल, 20-20 साल के बाद भी ये रिजल्ट देखे गए हैं, जिन्होंने ये उपाय किया है रिजल्ट आए। तो लाल किताब इस तरह से काम करती है। ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज, लाल किताब किस चीज पे काम करती है कि आप कब शादी करें, किस समय पे करें, आपकी मैरिज लाइफ अच्छी चले। तो पहला क्वेश्चन तो ले लेते हैं कि भाई जिन लोगों को पार्टनर नहीं मिल रहा है, चाहे लड़के हो या लड़कियां, उनकी शादी होने में डिले हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आता, उनके लिए क्या उपाय है? देखो यहाँ पर ना मैं 2 तरह से बातें बोलता हूँ। कुछ तो आजकल की जनरेशन ही नहीं चाहती जल्दी शादी करना, ठीक है, क्योंकि आजकल सबको लगा हुआ है कि सेटलमेंट, पहले करियर बनाना है, पैसे कमाना है, सेटलमेंट हो जाए उसके बाद शादी करेंगे। बट यहीं पर मैं आज जुपिटर की बात हमने ज़्यादा की है, तो जुपिटर लगन वाले को बोल दूं, कहते कि जब तक शादी नहीं करेगा कामयाब नहीं होगा। जब तक शादी नहीं करता है तो तब तक घर में जवान नौकरानी रखे। ये तो बढ़िया, ठीक है जी। तो ये उपाय है। अच्छा, घर में जवान नौकरानी रखे और शादी जल्दी से करे, तभी उसके कैरियर में सफलता मिलेगी। ऐसे इंसान का भाग्य शादी के बाद ही चमकता है। अच्छा, जो कई लोग होते हैं भाग्य के बाद चमकता है, मतलब शादी के बाद भाग्य चमकता है। ठीक है। तो उसी तरह से अगर मैं बात करूं, जिनकी शादी नहीं हो रही, तो शादी के रीजन जो बनते हैं, आप कभी भी देखना, मंगल और शनि। अच्छा, क्योंकि मंगल मांगलिक कार्य है, ठीक है। मांगलिक में मतलब मंगल में देरी होना, मंगल कार्यों में देरी होना, वो मंगल का रीजन है या शनि का रीजन है। किसी का मंगल 7th हाउस में हो या शनि 7th हाउस में हो, तो ऐसा इंसान बांसुरी लेवे बांस की, ठीक है, उसमें देसी खांड, जो गुड़ का पिसा हुआ होता है ना, देसी खांड डाले और वो किसी वीरान जगह पर दबाए, जिनकी शादी नहीं हो रही है, जिनकी शादी नहीं हो रही है। ठीक है। अब जो लड़कियां घर में परेशान हैं, आपने आजकल बहुत सारी वो आती है ना स्टैचू, जिसमें से पानी मतलब एक फाउंटेन की तरह निकलता है, बुद्धाज के भी आते हैं, तो वो अपने घर के ब्रह्म स्थान मतलब सेंटर में, सेंटर से नॉर्थ की डायरेक्शन में चला कर रख दे, उसमें से पानी बहता रहे, ठीक है, उसमें से पानी बहता रहे, तो लड़कियों की घर में परेशानियां कम होंगी। ठीक है। अब दूसरा एक उपाय, शनि 7th हाउस में हो, शादी नहीं हो रही है, उपाय
करेगा, ये 100% है श्योरिटी के साथ उपाय काम करेगा। कहते हैं ना कि केतु का विश्वास नहीं होगा तो गुरु का मान कहाँ से मिलेगा। केतु विश्वास भी है, ठीक है, तो आपको ये चीजें भी समझने को मिलेंगी। तो आप विश्वास के साथ उपाय करें। क्या उपाय करें? 100 से 150 ईंटें लेनी है, ईंटें लेनी है, ईंट, उनकी दीवार बनानी है। सुबह मिट्टी के गारे की दीवार से दीवार बना लो, सुबह बनाओ शाम को गिराओ, सुबह बनाओ शाम को गिराओ, सुबह बनाओ शाम को गिराओ। ऐसा 43 डेज तक करो, रिश्ता 110% हो। अच्छा, मतलब जिनके रिश्ते नहीं हो रहे उनको ये उपाय करने पड़ेंगे जी, जो स्ट्रगल कर रहे हैं अपने रिश्ते के चक्कर में। अब यहाँ पर एक और चीज़ आ जाती है। वो क्या चीज़ आ जाती है? बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर हम तो शादी तो करना चाहते हैं पर करना लव मैरिज चाहते हैं। हाँ, ठीक है, फैमिली नहीं मान रही है। हाँ, ढूंढी हुई रहती है, फैमिली मान नहीं रही है। ठीक है, सब कुछ है। तो ऐसे इंसान को क्या करना चाहिए? राख होती है, राख, किसी भी चूल्हे की राख ले, दही ले, अच्छे से उसको आटा गूंद लो, किसी खेती वाली जमीन में उसको डालकर आटे को, उसके ऊपर सफ़ेद मखमल का कपड़ा रख के जो बची हुई राख है ऊपर डाल दें और ऊपर मिट्टी से दबा दें, फैमिली माननी शुरू हो जाएगी। अच्छा, ठीक है, एक और उपाय दे देता हूँ। राख होती है, सॉरी रेत, रेत को खेती वाली ज़मीन में फेंकें। ये 2 चीज़ों के लिए उपाय है। एक तो लव मैरिज कराने के लिए, दूसरा जो मेरे भाई बहन शादी कर चुके हैं और मैरिज लाइफ से परेशान है उनकी मैरिज लाइफ में अंडरस्टैंडिंग कराने के लिए। अच्छा, ये उपाय बहुत ही ज़्यादा काम करेगा। तो इससे इसका कैसे आप सिग्निफिकेंस करते हैं कि ये इससे राहु अगर किसी का खराब है तो कैसे अच्छा हो जाएगा? मतलब आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मेरा सवाल आ रहा है। कई लोग सोच रहे होंगे कि अगर वो रेत फेंक भी देंगे तो उससे क्या होगा? क्या होगा? अब इसके पीछे मैंने क्या बोला, ये साइंस है। आपने लॉजिक नहीं पूछा, मैंने बताया नहीं, मैं बता देता हूँ। रेत रिप्रेजेंट होती है बुध, ठीक है, और खेती वाली जमीन है शुक्र। हमने रेत को शुक्र को दिया, बुध को शुक्र को दिया। कहते हैं जब बुध और शुक्र मिलता है तो ये बुध शुक्र की नाड़ी लगती है, और जब वो नाड़ी लगती है तो मैरिज लाइफ, लव लाइफ, व्यापार, बहुत सारी चीजें अच्छी होती हैं। अब इसी को मैं एक और चीज दे देता हूँ। गाय शुक्र है, हरा चारा बुध है, खिलाना शुरू कर दो तो भी सही, तो भी उपाय काम करेगा। तो भी उपाय काम। तीसरा उपाय मैंने बताया दही और राख। राख बुध है, दही शुक्र है, मखमल का कपड़ा चंद्रमा है। चंद्रमा की बंधन से मैरिज लाइफ को और लव लाइफ को अच्छा कराना। क्या बात है, बहुत डिटेल्ड आंसर आपके हैं जी, बहुत डिटेल्ड आंसर आपके, सारी चीजें जी। आप बता रहे हैं। आप देखो मैंने क्या बोला, साइंस है। इसको तरीके से अगर पढ़ा जाए और तरीके से लिया जाए और इसको सिस्टमेटिक किया जाए, हर एक इंसान की ज़िंदगी बदल सकती है। अभी तो मैंने आपको एक चीज़ और नहीं बताई सर, आप कहेंगे कि वाकई में मज़ा आ गया। रिक्शा वाला भी अमीर हो सकता है, वो भी करोड़पति बन सकता है। शर्त क्या? जिसे बोलते हैं हम किस्मत का ग्रह, वो ढूंढना नहीं आता लोगों को। ठीक है, तो वो अगर मैं बताने लगा ना तो 1-1.5 घंटा और चला जाएगा। तो वो आप नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए रखते हैं, नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए भी रख लो, और आप मेरे यूट्यूब चैनल पे भी जाकर, आपके यूट्यूब चैनल पे भी सीख, उस पर मैंने स्पेशल पढ़ाया हुआ है किस्मत का ग्रह। अपने गरीब से गरीब, मतलब चाहे हर किसी के लिए दरवाजा खुला है। आप अपने किस्मत के ग्रह को ढूंढ के उसके अनुसार चलना शुरू कर दो। किसी का मंगल है, किसी का बुध है, किसी का गुरु है, किसी का राहु है, किसी का शनि है, तो वो अपने किस्मत के अनुसार चलना शुरू कर दे, अपने किस्मत के ग्रह के अनुसार चलना शुरू कर दे, तो ऐसा इंसान गरीब से गरीब भी अमीर हो जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। तो अभी तक तो लोगों को बहुत सारी चीज़ों के आंसर जो है मिल रहे होंगे। तो लाल किताब मैं आपको यही बताना चाहूँगा, लाल किताब मिथ नहीं है। लाल किताब अपने आप में आपको जीना सिखा रही है, लिव लाइफ है। कहते हैं इंसान के ना 2 डेट इंपॉर्टेंट है। कौन सी? एक तो इंसान ने जिस दिन जन्म लिया वो इम्पोर्टेंट है, दूसरा जिस दिन उसे ये पता लग गया कि मेरे जीने का मकसद क्या है। क्या बात है, बढ़िया बात है। उसने जान लिया कि उसका जन्म क्यों हुआ है, क्यों, मकसद क्या है, मकसद क्या है। क्या बात। ठीक है, जब ये जान लिया तो इस जीवन की ये भव सागर को ना इंसान पार कर जाता है और बड़े अच्छे से करता है। कहते हैं ना, जिंदगी जीने का नाम है, काटने का नहीं। सही बात है, सही बात है, सही बात है। तो काट तो कीड़े मकोड़े भी रहे हैं, सब काट रहे हैं, तो जीना कब है? तो ये जीने के लिए लाल किताब बताती है।
लाल किताब आपको हर चीज बताती है। तो लाल किताब में इसका भी सोल्यूशन है कि कई लोग जैसे कहते हैं कि हम पे काला जादू करवा दिया किसी ने, हर चीज या कई होता है ना जैसे टोने टोट के करा देते, तो आपको क्या लगता है कि क्या कोई काला जादू करा के किसी दोनों चीजों में से एक चीज बोलो, टोने टोट के या काला जादू। एक नहीं होते, दोनों अलग अलग होते हैं? मैं आपको इसके ऊपर भी थोड़ा सा लॉजिकली बताऊंगा जी। क्योंकि लाल किताब को पहले ही क्या बोला गया है, टोने टोटके की दुकान। हाँ, अच्छा। ठीक है, तो आपको मैं बता देता हूँ, ये कोई टोने टोटके की दुकान नहीं है। टोटका क्या है, ये हमारे पंजाब का, उर्दू का बहुत पुराना वर्ड है कि ए टोटका कर ले। ठीक है, तो उसको टोटका बोल दिया गया, तो टोटना टोटका वैसे उसको बोला जाता है। ठीक है। एक्चुअल में वो हिंदी वर्ड उसका उपाय है। अच्छा, टोटका और उपाय सेम ही है मतलब? यस। उसका क्या ठीक है, सोल्यूशन अब काला जादू किसी पे हुआ है, पहले तो ये पता लगाना बड़ा जरूरी है कि काला जादू हुआ है कि नहीं हुआ। ये कैसे पता करवाएं? ठीक है, आप क्या करेंगे, एक दिया ले लें, दिए में तेल डाल के अपना दीपक जला लें, थोड़ी सी हाथ में पीली सरसों रख लें, पीली सरसों लें और थोड़े से लौंग रख लें, थोड़ी सी पीली सरसों डालते जाएं, घुमाते जाएं, पूरे घर में घुमा लें। वो पीली सरसों तड़कना शुरू हो जाएगी, अगर नेगेटिविटी हुई तो तड़क के बाहर भी निकलेंगे, दिए से बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। तो इससे तो आपको पता लग जाएगी नेगेटिविटी, एक तरीका। ये नहीं कर पा रहे हो, दूसरा, कांच का ग्लास लो, कांच के ग्लास में नींबू डाल दो। कांच के ग्लास में नींबू डाल दें? साबुत नींबू। ठीक है। अगर तो वो बैठना शुरू हो जाए, समझ लो नेगेटिविटी है। अगर वो तैर रहा है, नो प्रॉब्लम। तो क्या काला जादू से ऐसा भी होता है किसी की लाइफ बर्बाद हो सकती है? देखो, बिल्कुल हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कहते हैं ना, अच्छा है तो बुरा भी है, बुरा है तो अच्छा भी है, 100%। बट लाल किताब में कैसे पता चले कि ब्लैक मैजिक है या नहीं है? जिस तरह से हम पहले बात कर रहे थे कि जो चंद्रमा है मन का कारक है, जिसका मन कमजोर होगा ब्लैक मैजिक उस पर इफेक्ट करेगा। जिसका बुध कमजोर होगा ब्लैक मैजिक उस पर इफेक्ट करेगा, जिसका राहु कमजोर होगा उसके ऊपर ब्लैक मैजिक इफेक्ट करेगा। खासकर मैं कुछ चीजें बता देता हूँ। बुध 3rd हाउस में, 8th हाउस में, 9th हाउस में, 12th हाउस में, ये इसके मंदे घर हैं, मतलब अच्छे घर नहीं बोले गए हैं। तो इस घर में बुध ज्यादा अच्छा नहीं होता है, तो ऐसे इंसान के ऊपर ब्लैक मैजिक का इफेक्ट काफी ज्यादा रहता है। राहु 1st हाउस में हो, 8th हाउस में हो, ऐसे की इंसान के ऊपर ब्लैक मैजिक चलता ही रहता है। मंगल 10th हाउस पे हो, ब्लैक मैजिक चलता ही चलता है, मतलब इनसे अपने जलते हैं। शनि 3rd हाउस में हो, ऐसे इंसान की चाची या ताई जादू टोने करती है। अच्छा, ठीक है, तो ये वो रिसर्चेज हैं जो मेरी अपनी रिसर्च नहीं, हजारों कुंडलियों पे रिसर्चेज करने के बाद ये चीजें मैंने तो आपके कोई ऐसा केस आया जहाँ पे जादू टोना हुआ और उसको बहुत सारे कुछ बताना चाहेंगे जो बहुत मैं आपको खतरनाक केस रहा है अभी तक आपका? लोगों को इस तरीके से जानने में बड़ी उत्सुकता रहती है कि क्या हो सकता है, मतलब जिनको नहीं पता उनको लगता है ऐसे ही होता होगा जादू टोना ये सब, तो या ब्लैक मैजिक जिनके ऊपर होता है ना वो जानते हैं। हाँ, वही इसीलिए मैं सबसे पहले सभी लोग रिलेट करेंगे इस चीज से कि ब्लैक मैजिक है ना, तो सबसे पहले तो इंसान लथार्जिक हो जाएगा। अच्छा, कई तरह से, वैसे ब्लैक मैजिक के कई रूप हैं। ऐसा इंसान आलसी हो जाएगा, कुछ करने का मन नहीं करेगा, खाना पीना लग नहीं रहा होगा, कमर भारी भारी रहती होगी। ठीक है, मतलब इंसान कुछ खा भी लाया तो उसको लग नहीं रहा है, ये ब्लैक मैजिक है। काम में इतनी बढ़िया तरक्की हो रही थी, एकदम रुक गया है, कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक है। मैं ये कहूँगा नहीं है, चेक करना पड़ेगा काम ग्रहों की वजह से बंद हुआ है कि ब्लैक मैजिक की वजह से बंद हुआ है। एक क्वेश्चन है मेरा आपके लिए कि क्या ब्लैक मैजिक इतना पावरफुल है कि किसी की किस्मत ही बदल दे? जैसे अगर किसी की किस्मत में सक्सेस लिखी है तो वो होके रहेगी, वो होके रहेगी, वो होके रहेगी। ब्लैक मैजिक क्या है? ब्लैक मैजिक और इन सब चीजें ये थोड़े टाइम के लिए। अच्छा, थोड़ा इनकी म्याद होती है कि कोई भी चीज चल रही है, या तो वो उस इंसान के ऊपर बार बार कर रहा है, भाई उतनी देर का असर खत्म हुआ, फिर उसने दोबारा कर दिया, उतनी देर का असर खत्म हुआ। तो इस चीज़ से भी सचेत रहना बहुत ज़रूरी है। आज मैंने डाला नहीं हुआ, बेसिकली ब्लैक मैजिक से बचने के लिए सबसे अच्छा एक स्टोन आता है, वैसे मैं स्टोन रिकमेंड नहीं करता हूँ किसी को भी, ब्लैक एंड वाइट सुलेमानी हार पहनना चाहिए, हर एक इंसान को पहनना चाहिए। ठीक है, ज़्यादातर ये मोमडन यूज़ करते हैं। ब्लैक एंड वाइट है, जिसको गाय के जूठे पानी से धोकर के शनिवार के दिन पहले। बात रही पैसे की, तो 21 बुधवार
एक सुलेमानी हकीक किसी पीपल के पेड़ के नीचे आके दबाना शुरू, पैसा बरसेगा, रास्ते खुलेंगे, पर सब चीज़ों के साथ मैं एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा कि मेहनत जरूरी है, अपने बुद्ध को शांत रखना जरूरी है। बुद्ध को शांत रखना क्यों जरूरी है? कहते हैं बुद्धि अगर आपकी कूल तरीके से काम कर रही है ना, तो आपके पास सोचने की क्षमता है। जब सोचने की क्षमता है ना, तो आप बहुत बड़ा कांड कर सकते हो, बहुत बड़ा काम कर सकते हो। बट सोचने की क्षमता ही नहीं है तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है फिर तो। सही बात। ठीक है, तो यहाँ पर बुध और राहु दोनों का काम आता है। ठीक। राहु आपकी सोच है और बुध आपका दिमाग है। सोच अच्छी, दिमाग उच्च, जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं आने देती। वही तो देखो ना, कभी सोचा था क्या कि आप उड़ के जाओगे कहीं? सही बात। बना ना, सब कुछ हुआ। तो हर एक चीज साइंस से कनेक्टेड है, इसको एक साइंस लिया जाए, मेरा मानना यह है, और फेक लोगों से बचा जाए। सही बात है। सोच अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है किसी भी फील्ड में सक्सेस के लिए। और अभी हम बात कर रहे थे ब्लैक मैजिक की स्टोरी के बारे में, आप कुछ बताना चाहेंगे? कुछ ऐसी स्टोरी जो जी आपने अपने करियर का सबसे वर्स्ट केस देखा हो? मैं आपको बताता हूँ, ब्लैक मैजिक की बात बताता हूँ। एक बहुत तरह से ब्लैक मैजिक होते हैं। कई लोग कहते हैं कि भाई इसको बच्चा ना हो, इसका पेट बांध दिया जाए, किसी की शादी बांध दी जाए, ठीक है। तो उसमें नो डाउट ग्रहों का योग तो रहता ही है। उस टाइम पे वो ग्रह योग कमजोर हैं तो वो चीज़ हो रही होगी। पर हाँ, इस चीज़ का हल मैंने अपने एक पॉडकास्ट में बताया था कि कुछ शक्तियों से, माता की शक्तियों से मैंने उन चीज़ों का हल किया। ज़्यादा मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करना चाहूँगा क्योंकि उन चीज़ों को मैं साइड ही रखता हूँ। बता दीजिए सर, जो लोग देख रहे हैं अभी तक वो तो वेट कर रहे हैं, आप इन सब चीज़ों पे बताएं, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं कि बहुत सारे लोगों को ऐसी लगेंगी, लेकिन जिन पर शायद हो रहा होगा उनके लिए तकलीफ है। हाँ, तो उनके लिए क्या है, इसके लिए थोड़ा सा हमें नेगेटिविटी की तरफ जाना पड़ता है। कहते हैं नेगेटिविटी की कार्ड नेगेटिव है। अच्छा। जहर को जहर ही मारता है। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि जो उनको भी नेगेटिव रास्ते अपनाने पड़ेंगे, ऐसा? नेगेटिविटी से ही रास्ते कटेंगे उनके। अच्छा। पॉजिटिविटी से होगा, पर उनके लिए नेगेटिव चीज़ों का यूज़ करना पड़ेगा। लाइक किसी का इस्लामिक है या कुछ है, तो इस्लामिक में जैसे कि बताता हूँ कि मैं नूरी भी सिद्ध किए हुए हूँ। क्या होता है वो, मेरे को? नूरी एक इलम है, इस्लामिक इलम है, जो ख्वाजा जी की मुरीद है, और जब काम करती है तो पूरी तरह से करती है। मतलब एक तरीका है जिससे ब्लैक मैजिक होता है, ये आप कह रहे हैं? ब्लैक मैजिक काटते हैं। मैं करने वालों में बिलीव नहीं रखता। अच्छा। मैं मेरी चेहरे से भी आपको दिखता होगा, मेरे नूर से भी आपको दिख जाएगा, मैं नेगेटिविटी को हटाने में बिलीव करता हूँ। उन चीज़ों के लिए भी नेगेटिविटी है, बट आई डोंट बिलीव कि किसी के साथ बुरा किया जाए, क्योंकि बुरे काम का नतीजा बुरा ही है, आज नहीं तो कल। कहते ना, जो हम यहाँ कर रहे हैं ना, ऊपर वाला देख रहा है, और कोई देखे ना देखे, उसका सीसीटीवी कैमरा हर टाइम चल रहा है, तो ऑल टाइम ऑन है ना। तो इसलिए बुरी चीज़ों को दूर करने के लिए, हाँ, जो मैंने अपने गुरु से कमिटमेंट किया था, हम अच्छी चीज़ पे काम करेंगे, मतलब लोगों की सेवा के लिए काम करेंगे, मैं उसी चीज़ पे कर। चलिए, बहुत बढ़िया। तो इसका भी आपने कुछ बताया। अभी मैं पूछना चाहूँगा हेल्थ से रिलेटेड, क्योंकि हेल्थ है तो सब कुछ है, और बहुत सारे लोगों का हेल्थ खराब रहता है। देखो, तो उनके लिए क्या सलूशन? थोड़ा सा मैं कुछ ग्रहों के अकॉर्डिंग बता देता हूँ। जब आपका मंगल खराब होता है तो आपको स्टमक, ब्लड से प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो ऐसे इंसान को कम से कम 50 से 55 ग्राम का चांदी का कड़ा राइट हैंड में पहनना चाहिए, ठीक है, और 3 धातु का छल्ला, जिसमें 4 ग्राम तांबा, 2 ग्राम चांदी, 1 ग्राम सोना हो, अपने हाथ की इंडेक्स फिंगर में डालें, ठीक है। हेयर लॉस हो रहे हैं तो इसमें शनि का रोल है। अच्छा। बाल हमारे शनि हैं। अच्छा। तो ऐसे इंसान शनि को अच्छा रखें, मजदूरों की सेवा करते रहें। शनि को अच्छा करने के लिए मैं हाउस वाइज ही बता देता हूँ। पहले घर को अच्छा करने के लिए चिमटा या तवा किसी साधु को दान दें। दूसरे घर को अच्छा करने के लिए 43 दिन लगातार नंगे पांव मंदिर जाकर जो है माथा टेक करके आए। नंगे पांव जाना है, शर्त यही है। तीसरे घर में किसी का शनि है तो 300 ग्राम चने की दाल चलते पानी में
उड़द की दाल शनि मंदिर में दान दे। चौथे घर में है तो मैंने बताया था 4 देसी दारू के क्वार्टर चलते पानी में जल प्रवाह करें। 5वें घर में है, यहाँ से मैंने नहीं बताया था, शायद पीछे हम भूल गए थे। तो 5वें घर में शनि है तो ऐसा इंसान 10 बादाम लेवे, 5 बादाम मंदिर में रख दे, 5 अपने साथ घर ले आए, ऐसा 43 डेज तक करे और आफ्टर 43 डेज चलते पानी में जल प्रवाह बादाम को कर दे। 6ठे घर में शनि है तो 600 ग्राम बादाम चलते पानी में जल प्रवाह करे। ये मैं तब बता रहा हूं कि जिसका शनि यहाँ पर खराब हो, हेयर लॉस प्रॉब्लम आ रही हो, शनि की आइज भी हैं, नजर रिलेटेड प्रॉब्लम भी आ रही हो, तो इस चीज के लिए ये उपाय करेगा तो शनि अच्छा होगा। 7th हाउस में है तो बांसुरी वाला मैंने बताया था, खांड दबाए। 8th हाउस में हूं, नंगे पांव ना नहाए, सबसे अच्छा उपाय। और ऐसा इंसान कंस्ट्रक्शन के काम में जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। इसका यही है, नंगे पांव नहाए नहीं, यही सबसे अच्छा उपाय है। ठीक है। और एक चांदी का चकोर टुकड़ा अपने पास रखे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। 9th हाउस में भी चांदी का चकोर टुकड़ा अपने पास रखे। 10वें घर में शनि खराब हो रहा है तो यहाँ पर मंगल की सहायता ले। अच्छा। मिट्टी के बर्तन में शहद भरकर किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर जो सरकारी शैडो होती है ना, जैसे सरकारी जमीन की शैडो जहाँ आ रही हो वहाँ दबाए। ठीक है। गरीब लोगों की सेवा करें। 11th हाउस में है तो गैरतमंद रहे, मतलब किसी को धोखाबाजी ना करे। और 12वें घर में है तो संगमरमर की गायें, संगमरमर की गायें घर की छत पे रखे, पैसा आएगा, सेहत ठीक होएगी। करके देख सकते हैं आप लोग जो देख रहे हैं व्यूअर्स। एक अभी हम जैसे मंगल की बात कर रहे थे तो मांगलिक, जैसे अभी हमने बात की कि कई लोग ये सोचते हैं कि भाई मांगलिक है तो दोनों में शादी नहीं होगी, और अगर मांगलिक की नॉन मांगलिक से शादी हो गई तो डेथ हो जाती है, या सेमी मांगलिक भी होते हैं, वो उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, लाल किताब जैसे मैंने आपको बताया मांगलिक दोष नहीं मानती है। अगर हो भी तो किसी भी मांगलिक दोष का 28 साल के बाद ज़्यादा असर नहीं रहता है। ये तो वैसे भी बहुत सारे योग हैं कि इंसान की पत्नी पर पत्नी मरे, बेटे पर बेटा मरे, है ना। ये बहुत सारे योग ऑलरेडी हैं कि आपके ये होगा ही होगा। जिसका ये होना है तो उससे मांगलिक नॉन मांगलिक से कोई फर्क नहीं पड़ना। हम लाल किताब में बुध शुक्र की नाड़ी को देखते हैं। कहते हैं कुंडली में बुध शुक्र की नाड़ी लग रही हो ना तो शादी करा दो, मांगलिक हो नॉन मांगलिक हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ठीक है। अब बुध शुक्र की नाड़ी क्या है, वैसे मैं काफ़ी पॉडकास्ट में बता चुका हूँ, फिर भी बता देता हूँ कि बुध पहले के घरों में, शुक्र बाद के घरों में, या फिर बुध शुक्र इकट्ठा। बुध पहले और शुक्र बाद में कैसे कि कुंडली में 1 से 6 में बुध हो और 7 से 12 में शुक्र हो, तो ये 1 से 6 पहले घर होते हैं, 7 से 12 बाद के घर होते हैं। तो कुंडली में बुध शुक्र हो कि नाड़ी लग रही हो, दोनों की कुंडली में लगनी चाहिए, मेल की भी और फीमेल की भी। तो ऐसे इंसान की मैरिड लाइफ भी अच्छी जाती है, व्यापार भी अच्छा जाता है, और शादी करने में मांगलिक होना नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अच्छा। तो आप ये कह रहे हो कि जैसे लाल किताब मांगलिक और नॉन मांगलिक को नहीं मानती, लेकिन लाल किताब निकली हुई भी आपकी एस्ट्रोलॉजी से है। बिल्कुल निकली है। तो फिर इसके जो सोल्यूशन है वो अलग कैसे हो सकते हैं? इसके सोल्यूशन इसलिए अलग होते हैं, आप कोई भी एस्ट्रोलॉजी उठा लो, कोई भी एस्ट्रोलॉजी, चाहे पराशरी से ही निकली है। पराशरी में जप तप दान, जो आज के समय लोगों के पास समय नहीं है, लाल किताब उसका सॉल्यूशन है। अच्छा, मैं ये पूछता हूँ आपसे, एस्ट्रोलॉजी की कितनी ब्रांचेस है? मतलब मुझे इसका बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं। बहुत सारी हैं सर, बहुत अनगिनत हो गई हैं। अनगिनत है, अनगिनत हो गई है, पर ब्रांचेस जो ज़्यादा चलती हैं, जैसे भृगु नाड़ी चलती है, अच्छा, केपी एस्ट्रोलॉजी चलती है, अच्छा, लाल किताब है, पराशरी है, हाँ, है ना। तो इस तरह से ये फेमस है, ये फेमस है। उसके बाद अब तो टैरेट कार्ड भी हो टैरो कार्ड, गए, न्यूमरोलॉजी हो गई है। हाँ।
ये पार्ट हैं। ये part वास्तु हो गया है। तो इसी तरह से लाल किताब में मकान कुंडली बोलते हैं हम इसको। अच्छा, जो वास्तु को मकान कुंडली। किसको मकान लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए, किसको मकान लेना तो कब लेना है, कैसे लेना है, किसको बना हुआ लेना चाहिए, किसको बना लेना चाहिए, बिना बना लेना चाहिए, किसको कब शादी करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, आपके घर में कौन सी चीज़ को कहाँ रखना चाहिए, कौन सी चीज़ आपके घर में कहाँ रख के आपको किस तरह से लॉस दे रही है। ठीक है, सब कुछ अच्छा है, पूरा वास्तु घर का बहुत अच्छा है, पर आपके घर की रखी चीज़ें आपको उलट पुलट कर देती हैं सर। आप समझ रहे हैं? तो घर में चीज़ें किस तरह से रखनी चाहिए, तो इन सब चीज़ों के ऊपर बात होती है। तो अपन कभी फिर एक पॉडकास्ट करते हैं, उस दिन हम प्रॉपर मकान कुंडली के ऊपर बात करेंगे। मुझे खुद बहुत सारी चीज़ें पता लगी लाल किताब के बारे में। ये लाल किताब में जब मैं रिसर्च कर रहा था तो इंटरनेट पे लाल किताब बहुत सारी है, एक 8-9 हज़ार की भी मिल रही है, एक 80 रुपए की भी मिल रही है। क्या डिफरेंस होता है? आप तो एक्सपर्ट है, आपको पता है इस चीज़ के बारे में। देखो, लाल किताब एक ही है। अच्छा। अब 80 की मिल रही है, कैसे मिल रही है? जो कविताओं के रूप में है ना, हाँ। गोस्वामी जी की लिखी हुई, उसको ले में समझ में आपके आएगी नहीं। अच्छा, समझ में नहीं आएगी। समझ में नहीं आएगी। अगर सरल भाषा वाली समझ नहीं है तो फिर वो तो गुरु अपने आप ही बन गए ना। उसमें तो आपको उपाय ही मिलेंगे। 80 रुपए वाले में आपको उपाय मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेगा। जो ओरिजिनल है 8-9 हज़ार रुपये की आती है, गोस्वामी जी की है, वो कविताओं की में पंक्तियों के रूप में लिखी गई है। 1952 ले में पढ़ना है चाहे पढ़े, पर समझ में कुछ नहीं आया। और समझ पे अच्छा हाँ, इस बात से एक बात और मिथ आया कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि लाल किताब घर में रखने से ना बर्बादी आनी शुरू होती। तो आप ये कह रहे हो कि कई लोग ऐसा कहते हैं कि लाल किताब घर में रखने से बर्बादी होती है? हाँ, मतलब मिथ है ये। मिथ है ये, सही। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब वहमों में नहीं डालते। मैं तो मानता भी ऐसे भगवान को हूँ जो वहमों में नहीं डालते। मैं बाबा श्याम का बच्चा हूँ, तो वो खुद बिना वहमों के चलते हैं, तो हम भी बिना वहमों के चलते हैं। ना खुद वहमों में डालते हैं, ना दूसरों को वहमों में डलने देते हैं। सही बात है। ठीक है। अच्छा, वहम होना हद से ज्यादा, चंद्रमा खराब होना, हद से ज्यादा अपने दुखों को गाना, केतु खराब होना। अब बहुत सारे लोगों की आदत होती है, अपने दुखों को जाके गाएंगे, मेरे साथ तो ये हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। उनका खत्म ही नहीं होता। जहां देखो, अच्छा फिर दूसरी देर 10 मिनट में दूसरा बंदा मिला, उसके सामने भी वही कहानी कहानी हो रहा है। तो ये केतु खराब की निशानी। जैसे जो भी हमारे एस्ट्रोलॉजर्स आते हैं, मैं उनसे एक सवाल ज़रूर पूछता हूँ, आपसे भी पूछूंगा कि किस्मत कितनी % होती है और इंसान की मेहनत कितने % होती है? और अगर कई लोग कहते हैं कि किस्मत सब कुछ है और जो चीज़ है हमारे भाग्य में लिखी है हमें वही मिलती है, तो फिर कर्म का क्या रोल रहा? फिर आपका क्या सोचना है? एक लाइन बोलो, इंसान बंधा खुद लेख से अपने, लेख विधाता कलम से हो, कलम चरे खुद कर्म पे अपने, झगड़ा अकल न किस्मत का हो। क्या समझे? इंसान बंधा खुद लेख से अपने, जैसे हम कर्म करते हैं वैसे ऊपर वाला लेखनी को लिखता जाता है। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो लेखनी अच्छी लिखी जाती है, अगर हमारे बुरे हैं तो लेखनी बुरी लिखी जाती है। ना तो इसमें अकल का झगड़ा है, ना ही कर्म का। तो फिर तो किस्मत तो हुई नहीं ना, फिर तो हम कर्म ही करना है, हमें अच्छे कर्म करना। कर्म किस, आपको यही तो मैं आपको पूरे पॉडकास्ट में बोला क्या? कर्म हमने पहले बात की, कर्म तो करने ही करने हैं। कर्म करने हैं, करने ही करने, वो भी अच्छे करने हैं। हाँ। कहाँ हम गलत कर रहे हैं उसको ठीक करना है। मैंने आपको सबसे पहले रिश्तेदार बताए कि ठीक है, कोई उपाय मत करो यार, रिश्तेदारी की सेवा कर लो, हो जाओगे ठीक। सही है, समझ गए? बट अब इतना ही रिलेशन खराब हो चुके हैं कि हम भाई रिश्तेदारी पे काम नहीं कर सकते, तो उसके लिए उपाय है, फिर करो। सही बात है। ठीक है ना? तो दोनों चीज़ों का हल दिया मैंने आपको। अब करना आपके ऊपर है। देखो, आपको एक बात बताता हूँ, लाल किताब का एस्ट्रोलॉजर ना कड़वा और सच्चा होएगा। करना है कर, नहीं तो जा, तेरे पैसों की भी जरूरत नहीं है, या तो लेगा ही नहीं,
क्योंकि लाल किताब सीधी सीधी बातों पे विश्वास रखती है, शुगर कोटिंग बातों पे विश्वास नहीं रखती है। अच्छा ऐसे नहीं, ऐसे कर लो, ये नहीं, ये उपाय मैं नहीं कर सकती हूँ, या ये मेरे से नहीं होगा, इसमें ये दिक्कत आएगी, उसमें वो दिक्कत आएगी। लाल किताब कहेगी आपके लिए जगह नहीं है भैया, आप कहीं भी चले जाओ। फिर तो कुदरत तो देख ही रही है ना, कुदरत ने जो चलाना है वैसे चलाना ही चलाना है। सही बात है, सही बात है। तो ये बात तो ठीक है, मतलब एकदम ब्लंट है, जो है वो है, नहीं है तो नहीं, नहीं है तो नहीं है। हाँ या ना, मतलब रेड लाइट है, ग्रे एरिया नहीं है, ग्रे शेड नहीं है, या तो ब्लैक है या वाइट है, ग्रे जोन कुछ भी नहीं है, है ना? मतलब जो है वो है, ठीक है। तो अभी तक मैं जितना लाल किताब के बारे में समझ पाया हूँ कि इसमें आपके लाइफ में जो भी ग्रह है उसके सॉल्यूशंस है, अगर कुछ खराब चल रहा है तो उसके सॉल्यूशंस है, मतलब सब तरह की प्रॉब्लम के इसमें कुछ ना कुछ सॉल्यूशन हल पर है। आपको उसके ऊपर मैंने एक लाइन बोली ना, हाँ, अमल करे ना, इलम करे पर अमल करे ना, हाँ, वो बंदा बेशर्म बड़ा है। हाँ, भाई इलम कर रहे हो तो उस पर अमल भी करो, हाँ, सही है, और जो नहीं करता वो बेशर्म है। हाँ, सही बात है। या तो पूछो ही मत, पूछते हो तो उस चीज के ऊपर काम करो, बढ़िया, दैट्स इट। बढ़िया। तो ये एक तरीके हैं कुछ जो आपकी लाइफ थोड़े आसान बना सकते हैं। बाकी कर्म आपने करना ही करना है, अच्छी सोच रखनी ही रखनी है, एक्शन में चीज़ों को लाना ही लाना है, तभी जाके आपकी लाइफ बेटर हो सकती है। लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बहुत लंबा हो गया, मज़ा आ रहा था हमको आपकी बातों से, तो जी चलते चले गए। लास्ट में मैसेज यही है कि जिंदगी जीने का नाम है, हाँ, काटने का नहीं। तो काटते तो सभी हैं, हाँ, तो जीना है, हाँ, तो अपने जीवन का परिवर्तन आज से करें, हाँ, खुद के एस्ट्रोलॉजर खुद बने, हाँ, और पढ़ना चाहते हैं तो आपसे सीख सकते हैं। कैसे सीख सकते हैं आप? मैं ऑनलाइन सिखाता हूँ सर। आप ऑनलाइन सिखाते हो जी। और किसी को ज्वाइन करना है तो आपके ऐप से होंगे या आपको कॉल करना है? मेरी वेबसाइट से आ सकते हैं, मेरे कस्टमर केयर नंबर है, वहाँ से आ सकते हैं। आपको मैं डाटा दे दूंगा, मैं डिस्क्रिप्शन में डाटा डालूंगा। जिनको भी सीखना है सर से वो जाके सीख सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। 101 कंसल्टेशन भी आप करते हैं? डेफिनेटली करता हूँ सर। ठीक है, तो 101 अगर आपको कुछ स्पेसिफिक पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। हमने जितनी बातें बताई इन जनरल बताई, क्योंकि हाँ जी, हर चीज बहुत स्पेसिफिक किसी इंसान के लिए योग तो भी होते हैं, कैसे ये योग बना, मेरे साथ ये क्यों हुआ। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि मेरे साथ ही क्यों। भैया तेरे साथ इसलिए कि ये चीज तेरे साथ ऐसे हुई थी, तूने इसको ऐसे किया था, उसकी वजह से तेरे साथ ये हुआ। सही है, सही है, कर सकते हैं आप। डिटेल्ड आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में जी। बाकी करते रहिए काम, एंजॉय करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। इस तरीके के जो स्पेशल लोग हैं हम आपको मिलवाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। जय श्री श्याम हेमंत जी, आप आए। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।